student, today I will teach you the heating effect of electric current. What is the heating effect of electric current? यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट का प्रभाव क्या है? The phenomenon in which the heat produced by a conductor when electric current pass through it is called heating effect of current. किसी भी वह घटना जिसमें किसी चालक द्वारा किसी कंडक्टर के द्वारा जो हीट की उत्पत्ति होती है, कब? जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो इसी घटना को हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग के लिए व्हाट इज द एक्सप्रेशन, हाउ कैन वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हीट प्रोड्यूस? जो हीट प्रोड्यूस किया जाता है चालक में करंट के द्वारा, तो उसको हम एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करें? वी हैव मेक ए सर्किट। देखें यहाँ पर, सपोज दैट ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी। सर्किट के अंदर जो है ए और बी के बीच में एक रजिस्टर जोड़ा गया है जिसका रेजिस्टेंस आर है। देखिए वोल्ट मीटर और आमीटर, वोल्ट मीटर पैरेलल में है और आमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। मान लिया कि टोटल क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट जो चार्ज का है वह क्यू कूलम्ब है, जो पॉइंट ए से बी की ओर टी समय में फ्लो कर रहा है। तब आई क्या होगा? क्यू बाई टी, यानी चार्ज बटा टाइम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। यदि क्यू कूलम्ब चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, ड्राइव करने में W वर्क करना पड़ता है, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? वर्क डन बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, यानी B इक्वल टू W बटा। ओम्स के लॉ से हमको पता है V इक्वल टू IR। I is the current flowing in the circuit, R is the resistance of resistor connected in the circuit. Now we put the value from second, V का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से थर्ड में हम पुट कर दें। जब V का वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट किया तो क्या पाया? W बटा Q इक्वल टू IR। इस समय से W इक्वल टू IR Q, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट से Q का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो Q इक्वल टू होता है IT, तो W इक्वल टू IR इंटू I2 बराबर W इक्वल टू I स्क्वायर RT। यह हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया फॉर द वर्क डन। यह वर्क, जो वर्क किया जाता है वह कहाँ जाता है? उसी कंडक्टर में स्टोर होता है जो हीट के रूप में प्रकट होता है, which evaluated in the form of the heat, यानी वर्क इक्वल टू हीट। तो वर्क की W की जगह पे हम H लिख सकते हैं, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। आइए SI यूनिट डिराइव करते हैं। हीट की जो SI यूनिट होती है वह जूल में हम मेजर करते हैं। तो यानी I मेजर्ड इन एम्पियर, स्क्वायर एम्पियर, रेजिस्टेंस मेजर्ड इन ओम, ओम, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड, यानी स्क्वायर एम्पियर ओम सेकंड। इसे हम जूल भी कहते हैं। कैसे आता है यह ज्यादा देखिए, हम आपको इधर कॉर्नर में दिखा रहे हैं। H बराबर A स्क्वायर, ओम वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर इंटू टाइम T। एम्पियर एक कैंसिल हो गया, बच गया एक एम्पियर, वोल्ट इंटू टाइम। एम्पियर बराबर होता है चार्ज बाई टाइम, तो Q बाई T इंटू V इंटू T, T कैंसिल हो गया, बच गया Q इंटू V, यानी चार्ज इंटू वोल्ट।
चार्ज इंटू वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन। वर्क की यूनिट आप जानते हैं जूल होता है। दैट इज इन दिस वे वी कैन डिराइव द यूनिट ऑफ द हीट। In the next, I will talk on Joule's law of heating and the application of the heating effect of the current. Thanks.